अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए स्क्रिप्ट है उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल्स जो है इन स्क्रिप्ट्स के आपको समझ में आ सकें कि आपने आने वाले दिनों में किन लेवल्स के ऊपर इन स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो ट्रेडिंग करनी है। तो ये सब स्क्रिप्ट जो है आज के दिन हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी अचीवमेंट्स जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी पीपीएल के अंदर। तो पीपीएल के अंदर जो है मैंने टाइमली जो है एग्जिट या आप उसको शॉर्ट सेल कॉल कर लें, ये 29 मार्च को मैंने दी थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो शॉर्ट सेलिंग थी हमारी 63 से लेकर 68 के अंदर। तो इसने आई थिंक जो रिसेंटली हाई लगाया वो 68 का ही था और जो इसमें फ़र्स्ट टारगेट था वो हमारा 60.5 का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो इसने 10 मई को जो है वो उसने अचीव कर लिया है। सेकंड अचीवमेंट थी हमारी यूनिटी के अंदर। तो यूनिटी के अंदर भी जो है मैंने एग्जिट कॉल दी हुई थी, यानी जैसे ही इसकी प्राइस नीचे गिरने लगी थी तो इसमें जो एग्जिट कॉल दी थी मैंने और साथ में शॉर्ट सेलिंग भी करवाई थी। जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो शॉर्ट सेलिंग की रेंज थी हमारी 13 रुपये 10 पैसे से लेकर 13 रुपये 50 पैसे की रेंज और इसमें हमारा सेकंड टारगेट था 12 रुपये 50 पैसे का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10 मई को जो है हमारा सेकंड टारगेट जो है इसके अंदर अचीव हो गया। तो बाकी इन दोनों स्क्रिप्ट के जब फाइनल टारगेट अचीव होंगे तो इंशाल्लाह इनका जो प्रॉपर ट्रेड सेटअप है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम के लिए इसके चार्जेस जो हैं वो भी मैंने बिल्कुल मिनिमम से रखे हुए हैं जो कि पूरे साल के 6000 जो है वो बनते हैं। तो आप भी अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लिमिटेड टाइम के अंदर जो आप इस ऑफ़र को जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। पहला स्क्रिप्ट जो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा गया था वो था लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो लकी सीमेंट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो लकी प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था, लेकिन रिसेंटली ये अपने डाउन ट्रेंड से निकल चुके हैं और आपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो गया। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये एक उसने चैनल फॉर्मेशन बनाई थी जिस चैनल का इसने ब्रेकआउट किया था 431 रुपये के ऊपर। तो जब इसने ब्रेकआउट किया था तो ब्रेकआउट के साथ इसने जो अपनी क्लोजिंग दी थी वो डायरेक्टली जो जाके 460 रुपये के ऊपर दी थी। तो उसके बाद जो है इसको मैंने वॉच लिस्ट के अंदर वैसे लगा के रखा हुआ था, लेकिन क्योंकि जो है ये जब इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई है तो ये तकरीबन 10 मई को इसकी प्राइसेस आई थी हमारी। जो मैंने एक ट्रेड सेटअप बनाया था कि जब इसकी प्राइस दोबारा आई 430 के राउंड अबाउट तो इसके अंदर बाइंग करें, लेकिन उस वक्त इंटरनेट जो है वो नहीं था काम कर रहा, तो इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी वो हमारी मिस हो चुकी है। बाकी इसके अंदर जो टारगेट था वो 471 रुपये का था, तो वो जो है ऑलरेडी ये अचीव कर चुका है। तो अभी आप इसको अभी जो है आपने अप ट्रेंड के अंदर है तो इसका जो टारगेट था वो 471 रुपये का था, लेकिन अपने अप ट्रेंड के अंदर प्राइसेस इसकी फर्दर ऊपर भी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इसके अंदर न्यू एंट्री करनी है तो फिर आप इसके अंदर प्रॉपर कंफर्मेशन का जो वेट करें दोबारा से, क्योंकि फॉर्मेशन इस तरह की बने जिसका ये ब्रेकआउट करे तो फिर आप आफ्टर ब्रेकआउट आप इसमें जो है एंट्री कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि दोबारा से अगर कोई अपॉर्चुनिटी इसमें डेवलप हो चार्ट्स के ऊपर तो फिर आप इसके अंदर जो है एंट्री ले सकते हैं। लकी के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर से ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड। ऑक्टोपस को अगर हम देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो इसका जो है अगर ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस आपने 43 रुपीज़ का रखना है, और अगर आप इसको होल्ड रखते हैं तो फिर आपने जो अगर इसकी प्राइसेस 50 रुपीज़ तक दोबारा आती हैं अपसाइड के ऊपर तो 50 रुपीज़ के ऊपर आपने इसमें से जो एग्जिट कर देना है, क्योंकि ट्रेंड इसका जो है वो डाउन है। ऑक्टोपस के बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा पॉक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। पॉक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो अगर आप इसके अंदर हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक है तो 10 रुपये और 70 पैसे की रेंज के ऊपर आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, और नीचे जो सपोर्ट है यहाँ जो अगर आपने स्टॉप लॉस रखना है तो वो 9 रुपये और 65 पैसे के। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आपने इसमें से एग्जिट कर देना है अगर आप हाई रेट के ऊपर इसके अंदर स्टॉक है, क्योंकि इसके बाद इसकी प्राइसेज जो है वो फर्दर जो है स्पीड के साथ नीचे गिर सकती हैं। पहले के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास सरल फार्मा सेक्टर का जो स्क्रिप्ट है। सरल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, अभी रिसेंटली कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी जो कंसोलिडेशन ये कर रहा है ये 50 रुपीज़ के ऊपर आज की इसकी करंट प्राइस है। तो अगर हम इसकी देखें तो इसके पास जो प्रीवियस सपोर्ट है वो भी 50 रुपीज़ की है। तो इसको अभी आपने जो है वॉच लिस्ट में रखना है। अगर ये 50 रुपीज़ को ब्रेक करता है तो फिर जो है ये अपना डाउन ट्रेंड जो है उसी को कंटिन्यू करेगा और इसकी प्राइसेस जो है वो फर्दर नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा गिर सकती हैं। लेकिन अगर ये 50 रुपीज़ को सस्टेन कर सकता है तो फिर
फिर आने वाले दिनों में ये 53 रुपीज़ तक जो है अपसाइड पे आ सकता है। तो अगर आप हाई रेट्स के ऊपर इसमें स्टक हैं तो 53 रुपीज़ के ऊपर आप इसमें से जो अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। सरल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर का टेलीकार्ड। टेलीकार्ड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो टेलीकार्ड जो है वो रिसेंटली अपने अप ट्रेंड के अंदर आया हुआ है, लेकिन रिसेंटली जो है ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग जो प्लान करनी है तो आप इसमें जो है वेट करें, ये क्लोजिंग दे दे एक दफ़ा 7 रुपये और 80 पैसे से ऊपर। अगर ये 7 रुपये 80 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देता है वॉल्यूम्स के साथ तो फिर आप इसमें जो है इसके अंदर जो बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये इसके अंदर एक रिस्क जो है वो कम होगा और साथ में जो है आपको लिमिटेड टाइम के अंदर जो है एक अच्छा खासा जो है गेन इसमें मिल सकता है। अदरवाइज़ अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है तो कोई पता नहीं ये कितनी देर जो है कंसोलिडेट करता रहे। तो टेलीकार्ड के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास MTL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो MTL के ऊपर जो है मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस के अंदर भी जो है इसके अंदर एग्जिट कॉल दी थी। तो एग्जिट कॉल जो मैंने दी थी वो 542 के ऊपर दी थी एग्जैक्टली इन इस टॉप के ऊपर। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है मैंने इसका जो है ना मैं प्रॉपर चार्ट लोड करता हूँ क्योंकि उसके अंदर मैंने एग्जैक्ट लेवल्स बताए थे जहाँ तक जो है ये जा सकते हैं आने वाले दिनों में। अभी वो लेवल जो है वो इसके शो नहीं हो रहे। आई थिंक इसका जो चार्ट का है वो एरर आ रहा है। तो इसके अंदर 542 के ऊपर जो मैंने एग्जिट कॉल दी थी कि इसको जो आप इसमें से जो निकल जाएं। तो उसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट था वो था 500 रुपये का, तो जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो उसके बाद यानी 542 के ऊपर इसमें से मैंने एग्जिट करवाया था और 500 का इसके अंदर जो है फर्स्ट टारगेट था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ऊपर अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्टली 500 का ये टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है। तो अभी जो प्रीवियस वीडियो जो है उसके अंदर मेंशन है इसके लेवल्स के कहाँ तक इसकी प्राइसेस नीचे गिर सकती हैं, क्योंकि अभी जो इसके ऊपर मैंने जो अपना ट्रेड सेटअप जो है वो मार्क किया हुआ था वो भी चार्ट प्रॉपर जो है वो लोड नहीं हो रहा। तो वहाँ से जो आप गाइडेंस दे सकते हैं। आई थिंक 485 तक के लेवल्स थे जहाँ तक मैंने प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले दिनों में जो है इसकी प्राइसेस नीचे गिर सकती हैं। तो फर्स्ट टारगेट 500 का था, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। तो ये प्राइस नीचे गिरी है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैंने टाइमली टॉप के ऊपर कहा था कि आप इसमें से एग्जिट कर जाएं। तो जिन लोगों ने टाइमली टॉप के ऊपर एग्जिट किया होगा तो अभी डेफिनेटली वो अभी शुक्रगुजार ही होंगे क्योंकि वो लॉसेस से जो है वो बच चुके हैं। MTL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास GlaxoSmithKline। तो ग्लैक्सो को अगर हम देखें तो 1 वीक का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगर आप इसमें हायर रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो फिर आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है 92 रुपीज़ के राउंड अबाउट। अगर ये 92 रुपीज़ के राउंड अबाउट आता है तो फिर आप इसमें से अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। नीचे जो इसका होगा स्टॉप लॉस इसके अंदर 72 रुपीज़ का है। अगर 72 को ये ब्रेक करते हैं तो इसकी प्राइसेस फर्दर जो स्पीड के साथ नीचे गिर सकती हैं। और अगर ये इसको सस्टेन करके रखता है तो अगर आप हाई रेट्स के ऊपर इसमें स्टक हैं तो फिर 92 का लेवल होगा आपके पास, आप 92 के लेवल के ऊपर इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। ग्लैक्सो के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास GCIL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर अगर हम इसको देखें तो इसकी सपोर्ट अगर हम देखें वो कहाँ पे बन रही है अभी ड्रा करके हम देख लेते हैं ट्रेंड लाइन की। तो इसकी जो ज़रा स्ट्रांग सपोर्ट है वो राउंड अबाउट बन रही है हमारे पास 7 रुपये और 70 पैसे। तो यहाँ तक इसकी पोटेंशियल मौजूद है कि यहाँ तक इसकी प्राइसेस जो हैं वो आ जाए आने वाले दिनों में। बाकी अगर जो है इसकी प्राइस ऊपर उठती है तो रेजिस्टेंस जो है वो आने वाले दिनों के लिए इसके अंदर 10 रुपये और 70 पैसे की है। तो ये इसके अंदर इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो अगर आप हाई रेट्स के ऊपर इसमें स्टॉक हैं तो ये 10 रुपये और 70 पैसे का एक लेवल बनता है जहाँ पर आप इसमें से अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। GCIL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास कोलगेट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसका भी जो है वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट मैंने लगाया हुआ है तो ये भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर अगर आप इसमें हायर रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो आपको ये एक मौका देगा या अपना लेवल रीटेस्ट करेगा जो कि तकरीबन 1470 रुपये का लेवल बनता है। अभी रिसेंटली प्राइस इसकी 1370 के ऊपर है तो 1470 तक इसकी प्राइसेस जो ऊपर की साइड पे आ सकती हैं। तो अगर आप हायर रेट्स के ऊपर इसमें स्टॉक हैं तो 1470 के राउंड अबाउट जो है आप इसमें अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। और नीचे जो है इसके अंदर आपने स्टॉप लॉस रखना है तकरीबन 1300 रुपये का, क्योंकि अगर ये 1300 को ब्रेक करता है तो फिर ये 1470 की तरफ नहीं जाएगा, ये फर्दर इससे भी जो है 1300 से भी जो है स्पीड के साथ नीचे जा सकता है क्योंकि 1300 की इसके पास एक जो है इमीडिएट सपोर्ट बन रही है। तो
ऑलमोस्ट तमाम स्क्रिप्ट जो है वो डिस्कस हो गए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके स्क्रिप्ट की जो है डिस्कशन की जाए तो उसका नेम या सिंबल जो है कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह बारी बारी से उनको भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर मैं चार्ट्स के मुताबिक टाइमली बाय सेल का सिग्नल शेयर करता रहता हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।